शेखर दादा ने विवेक से कहा, कुछ न करना ही सफलता का राज है। पर कैसे? आइए जानते हैं। सुबह 7 बजे थे। शहर धीरे धीरे जाग रहा था, पर 21 साल का विवेक अभी भी सोफे पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। चेहरे पर निराशा, आंखों में खालीपन और हाथ में वही नोटबुक जिसमें उसने जाने कितने सपने लिखे थे, लेकिन एक भी शुरू नहीं किया। ना किताब, न नौकरी, न स्किल, बस सोच 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 और सोच। विवेक के कमरे में अखबार पड़ा था। उसकी नजर एक लाइन पर अटक गई। जीत का उल्टा हार नहीं, कोशिश छोड़ देना है। वो लाइन उसके अंदर चुभ गई, लेकिन जैसे हमेशा होता है, उसने नोटबुक बंद की और फिर कुछ नहीं किया। शाम को विवेक घर से बाहर टहलने निकला। एक पुराने पार्क में एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेले बैठे हुए थे। चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में चमक। उनका नाम था शेखर दादा। विवेक उनके पास वाली बेंच पर बैठ गया। शेखर दादा मुस्कुराए। क्यों बेटा, खोया हुआ लगता है? विवेक ने पहली बार सच बोला। दादा, जीवन में कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कुछ शुरू ही नहीं किया। शेखर दादा हंस पड़े। शाबाश, यही तो सबसे बड़ी सफलता है। विवेक हैरान। मतलब? दादा बोले, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली है, कुछ ना करके। विवेक चुप। दादा बोले, बेटा, हारने वाले और हार मानने वाले अलग होते हैं। हारने वाला वो है जिसने कोशिश की, हार मानने वाला वो है जिसने कोशिश की ही नहीं। शेखर दादा ने गहरी सांस ली और कहा, जब मैं 22 का था, मैंने अपनी पहली वर्कशॉप खोली। 3 महीने में बंद हो गई। लोग बोले तो निकम्मा है। मैंने दूसरी खोली, वो भी डूब गई। तीसरी में कर्ज बढ़ गया। लोग हंसते थे, ये पागल हर बार असफल होता है। विवेक ध्यान से सुन रहा था। दादा ने आगे कहा, मैं हर बार गिरा, लेकिन एक बात समझ आ गई, असफलता दर्द नहीं देती, ना शुरू करना जिंदगी भर का दर्द देता है। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरी 7 दुकानें हैं। लोग मुझे सफल कहते हैं, पर किसी को यह नहीं पता कि मैं 6 बार बुरी तरह असफल हुआ था। विवेक धीरे से बोला, दादा, अगर कोशिश करके भी सब गलत हो जाए तो? दादा ने बहुत धीमे स्वर में कहा, अगर तुम गिर भी जाओगे तो जहां गिरोगे वहीं से उठना सीखोगे। लेकिन अगर चले ही नहीं तो पूरी जिंदगी बस खड़े रह जाओगे। फिर वो थोड़ा झुककर बोले, बेटा, बुरा फेल होना नहीं लगता, बुरा लगता है पीछे छूट जाना। विवेक की आंखें भर आईं। दादा ने दूर आकाश को देखते हुए कहा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कोशिश करते हैं और असफल होते हैं। दूसरे वो जो कभी कोशिश नहीं करते और फिर दूसरों के पीछे रह जाते हैं। फिर उन्होंने विवेक की तरफ उंगली उठाई, और तू बेटा दूसरी कैटेगरी में जा रहा है। ये लाइन तीर की तरह लगी। विवेक ने पहली बार महसूस किया कि वो खुद से भाग रहा था। दादा धीरे धीरे खड़े हुए, लेकिन अचानक लड़खड़ा गए। विवेक ने तुरंत संभाला। दादा ठीक हैं? दादा हंसकर बोले, शरीर उम्र से गिरता है बेटा, पर सपने गिरने नहीं चाहिए। वो बात विवेक की आत्मा में उतर गई। विवेक के कमरे में वही नोटबुक पड़ी थी, धूल जमा थी। उसने धीरे से उसे खोला। पहली बार उसने एक लाइन लिखी, आज से कोशिश शुरू, रिजल्ट बाद में। फिर उसने लैपटॉप खोला, स्किल सीखने के वीडियोस खोले और पहली बार एक्शन लिया। कदम छोटा था, पर शुरुआत थी। अब पार्क में विवेक आता था, लेकिन दादा अब कम दिखते थे। विवेक अब सुबह 5 बजे उठता था, स्किल सीखता था, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स लेता था और धीरे धीरे अपनी दुनिया बदलने लगा था। एक दिन दादा मिले तो बोले, क्या हाल है मेरे हार मानने वाले बच्चे? विवेक मुस्कुराया। दादा, अब तो रोज असफल होता हूं,
पर हर असफलता मुझे आगे बढ़ा रही है। दादा ने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई। शाबाश, अब तू जिंदगी जी रहा है। दादा ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, बेटा, जो इंसान असफल होने से डरता है वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होता, और जो कोशिश करता है वो किसी दिन जीत ही जाता है। फिर उन्होंने हाथ पकड़ा और कहा, ना करने से बड़ा कोई फेलियर नहीं। एक छोटा कदम पूरी दुनिया बदल सकता है। गिरना बुरा नहीं है, खड़े ना होना बुरा है, और कोशिश ना करना सबसे बुरा है।